फिर एक्स का वैल्यू अगर 7 किया तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया, एक्स का वैल्यू 10 किया तो वाई का वैल्यू 20 हो गया। तो ये देख लो जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि इसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो सकता है। अब इसका रेशियो निकाल के हम चेक कर लेते हैं, ये डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं। तो एक्स बाई वाई करते हैं, सो यानी 5/10 दिस इज 0.5, 6/12 दिस इज ऑल्सो 1/2, 7/4 दिस इज ऑल्सो 1/2, 10/12 10/20 सॉरी, सो दिस इज ऑल्सो 1/2। तो ये सारे इक्वल है, ठीक है। यानी कि एक्स बाई वाई जो है दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, 1/2 इस केस में, इस केस में 1/2 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट केस क्या होता है, नेक्स्ट केस हो सकता है सेकंड केस में एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इसमें क्या होगा, अगर वाई बढ़ेगा दिस इम्प्लाइज एक्स घटेगा, एंड अगर वाई इंक्रीज होगा, सॉरी वाई डिक्रीज होगा, दिस मीन्स एक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्स इंटू वाई जो होता है दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स इंटू वाई जो है ये जो है इसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से एक्स और वाई है, 1 सेकेंड, लेट्स से हाँ लिखते हैं 32, 2, ठीक है। अब एक्स वैल्यू ऐसे डिक्रीज कर रहे हैं, 32 से 16 किया तो हाँ 16 और ये 4 हो गया। नेक्स्ट एक्स वैल्यू 16 के बाद 8 किया, 8 का ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट फिर हम इसको जैसे इंक्रीज करके डिक्रीज करके 4 किया, 4 का फिर ये 15 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और वाई का वैल्यू जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि एक्स एंड वाई इनवर्सली रिलेशन हो सकता है। तो हम एक्स इंटू वाई करके देखते हैं, 32 into 2 दिस इज इक्वल टू 64, 16 into 4 दिस इज ऑल्सो 64, 8 into 8 दिस इज ऑल्सो 64, 16 into 4 दिस इज ऑल्सो 64। तो ये सारे वैल्यूज आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसमें 64 है। इसका मतलब क्या है, दिस इज इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्ट वैल्यूएशन, इनडायरेक्ट वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये सब बेसिक रिकैप हुआ कल का। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसको हाँ करने के लिए। यस, डायरेक्ट। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ डायरेक्ट वैल्यूएशन का किया था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहा है, पूजा हैज इनफ मनी टू बाय 36 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4.5 पर ऑरेंज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हाँ शी कैन बाय 36 ऑरेंजेस एट द रेट क्या हो जाएगा 4.5 पर ऑरेंज, ठीक है। तो यानी कि टोटल मनी उसके पास कितना है, टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 36, इतना टोटल मनी होगा उसके पास। अब ये कांस्टेंट है टोटल मनी। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑरेंजेस शी कैन बाई इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज इज इंक्रीज बाय 90 पैसा। अब जो है प्राइस जो है वो 4.5 की जगह 4.5 प्लस 90 पैसा उसमें इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.4 हो जाएगा। सो टोटल मनी तो कांस्टेंट रहेगा, तो हमें बताना है कितना नंबर ऑफ ऑरेंजेस वो अफोर्ड कर पाएगी। सो दिस विल बी 5.4 इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिस इज इक्वल टू टोटल मनी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द ऑरेंज, है ना। इस केस में ये हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ ऑरेंज और प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5.5 इंटू नंबर ऑफ ऑरेंज दिस इक्वल्स टू 4.5 इंटू 36। तो इसका एन हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4.5 इंटू 36 डिवाइड बाई 5.4, so 9 4 36, 9 6 54, 2 2 4 2 3 6 and 3 3 5 15, so this is equals to 3 30 30 हो गया, 30 30 ऑरेंजेस।
शी कैन बाय 30 ऑरेंजेस यूजिंग दिस, क्या बोलते हैं, क्या था, इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाय 90 पैसा। ठीक है। Yes, sir. इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो काफी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इफ इट टेक्स 8 days फॉर 12 men टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। ठीक है। अगर एट पीपल है, ठीक है, 8 पीपल अगर साथ में काम करेंगे तो इट टेक्स, सॉरी 12 पीपल, 12 पीपल काम करेंगे, देन इट टेक्स कितना, 8 days टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। अब क्या बोल रहा है कि हमें 6 दिन में बनाना है वॉल, तो जो नंबर ऑफ पीपल होंगे वो कितने यूज होंगे। ठीक है। सो इसमें भी वही है अगर ज़्यादा पीपल काम Sir, करेंगे। हाँ बोलो। sir, 16 men. 16 9 क्या? Sir, 16 men. Men. अच्छा 16 men, ओके। देखते हैं। सो 12 into 8 दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन इंटू 6। ये क्या हुआ ना, 6 2 12, सो दिस इक्वल टू 16 हो गया। सही है। तो नंबर ऑफ डेज कम हो गया, सो हमें नंबर ऑफ जो पीपल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है 8 taps through which water flows at the same rate can fill the tank in 27 minutes. If 2 taps go out of order, ठीक है, for how long will the remaining tank will fill the tank? तो एक टैंक है ऐसे, इतना बड़ा सा टैंक है, उसमें कितना सारा पाइप है, 27 पाइप्स, सॉरी 8 टैप्स है, 8 टैप्स उसमें खुला हुआ है। ठीक है। और सारे टैप को हम खोल देंगे तो ये जो टैंक हो जाएगा ये 27 मिनट्स में फुल हो जाएगा। विल बी फुल इन 27 मिनट्स। अब इसमें से क्या हो गया, दो टैप जो है, दो टैप वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि 6 टैप्स काम कर रहा है। तो इसमें बताना है कि 6 टैप जो है वो टंकी को कितना देर में भरेगा। क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है या डाउट है कुछ? Yes, sir, clear है. ट्राई करो तो। Sir, 36. 36 क्या है? हाँ। तो इसमें क्या होगा, टाइम जो होगा, टाइम वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टैप्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, टाइम T1 इंटू नंबर ऑफ टैप 1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू नंबर ऑफ टैप्स 2। तो टाइम कितना, 27 मिनट्स, और नंबर ऑफ टैप्स इनिशियल था 8। अब कितना है, 6 मिनट्स, एंड नंबर ऑफ, सॉरी टाइम हमें नहीं पता है, T2 इंटू नंबर ऑफ टैप्स हमें पता है 6। तो ये निकल जाएगा ऐसे, 27 into 8/6। तो 3 to the 6 27 2 4 0 9 4 36 सो दिस विल बी 36 मिनट्स लगेगा। ठीक है। ये तो वैसे भी मतलब क्लियर है, मतलब लॉजिकली भी क्लियर है कि कम टैप रहेगा तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। तो ये भी क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। A contractor undertook a contract to complete a part of the stadium in 9 months with a team of 560 persons. Later on, it was required to complete the job in 5 months. Okay. How many extra persons should he employ to complete the work? ये भी सिमिलर इसकी तरह, ये वाले की तरह आ गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन की तरह सेम। ठीक है, ट्राई करो ये भी।
Sir, 1008 men. 1008 क्या? Sir, 1008 people. पीपल ना, हाँ ठीक है। अब हमें 1008 पीपल चाहिए, तो एक्स्ट्रा पर्सन कितना हो जाएगा? 1008, सॉरी 1008 माइनस ये कितना था 550, इसके अलावा उसको इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सही है। चलो इसमें क्या क्या होगा, इसमें भी वही क्या होगा जिसमें क्या, नंबर ऑफ पीपल इनटू जो डेज हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, वही हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले सॉरी नंबर ऑफ डेज में 9 मंथ है और इसमें 560 है, इसमें अब क्या हो जाएगा 5 मंथ में चाहिए, तो इसमें एन हमें पता चल जाएगा इससे, एन विल बी वॉट 1008, राइट। राइट, नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, अ फोर्ट इज प्रोवाइडेड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट फॉर 60 डेज। ठीक है, एक फोर्ट है, उसमें हमारे पास फूड है, ठीक है। फूड सप्लाई क्या है कि 80 आदमी को खाना के लिए 80 आदमी उसमें से 60 डेज तक खा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि 15 दिन तक तो 80 आदमी थे, 15 डेज तक ये 80 आदमी थे। अब इसके बाद क्या हुआ, 15 डेज के बाद 20 लोग और आ गए, सो अब टोटल के 100 लोग आ गए। तो इनिशियली वो 60 डेज चलने वाला था, अब वो कुछ टाइम उसका घट जाएगा, है ना। तो अब वो कितने दिन तक और चलेगा ये बता। Sir, 48 days. 48 डेज, मुझे सी 48 डेज मतलब शुरू से 48 डेज या फिर उसके बाद 48 डेज? Sir, additional करने के बाद 48 days आया. तो देखते हैं, हमने बोला क्या 48 Sir, मतलब मतलब 15 डेज के बाद ना, इसके बाद 48 डेज तुमने बोला। 48 वन सेकेंड चेक कर रहे हैं, 48 तो इससे 50 से भी ज़्यादा है, yes sir, मतलब sorry ज़्यादा sir. ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा, वो तो कम दिन चलेगा ना, और कम दिन चलना चाहिए, 48 तो 45 से भी ज़्यादा है। Sir, 36 days. 36 डेज, याद इज करेक्ट। चलो ऐसे किया, पहले यहाँ तक निकाल लिया होगा तुमने कि इतने देर तक कितना फूड बचा होगा, है ना। एंड इस फूड को हमने फिर 100 पीपल के हिसाब से वो शेयर करवा लिया, सही है। तो इसमें अब कितना बचेगा, 36 डेज और चलेगा, करेक्ट, 36 डेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। A farmer can reap a field in 10 days while his wife can do it in 8 days, ठीक है। सो एक फील्ड को रीप करना है, तो फार्मर जो है उसमें 10 डेज यूज़ करता है एंड उसकी वाइफ जो है वो 8 डेज यूज़ करती है। इट इज़ नॉट वेस्ट टाइम स्मोकिंग, ठीक है। फार्मर जो है वो स्मोक करता होगा इसलिए उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ मच टाइम दे कैन रीच द फील्ड, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि फार्मर को कितना टाइम लगता है, फार्मर को 10 डेज लगता है और उसकी वाइफ को लगता है 8 डेज। हमें बताना है कि दोनों साथ में काम करेंगे तब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? Yes sir. ट्राई करिए।
सर 4.4 days। एक सेकेंड, 4.4 डेज कैसे निकाला? सर पहले फार्मर का 1 डे का कैलकुलेट करे तो 1/10 आया। यस, और वेरी गुड। उसका वाइफ का 1 डे का तो 1/8 आया। तो दोनों करेक्ट। को ऐड कर दिया। सर जस्ट अ करेक्ट। मिनट। हाँ हाँ, ठीक है। बोलो। तो हेलो। हेलो। हाँ अक्षय, तुम्हारा है क्या? हेलो। सर नो, नहीं तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। नो। हेलो। अच्छा, 40 कर दिया। Sir, done. Sir,
ओके, हाँ सॉरी सॉरी, मेरा म्यूट था। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है तुम्हारी। यस, जैसे ही क्या होगा Yes. तुमने, हाँ 1/10 इसका होगा एंड वन Yes. बाई एट इसका हो गया। तो अब हाँ, इस दोनों का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 9/40। तो इससे हमारा, हाँ 40/9 कर देंगे, तो इससे हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। करेक्ट। ओके, 1 सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए कैन डू 1/5 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 2 days एंड बी कैन डू 2/3 ऑफ इट इन 8 days। In how much time can they work? Uh, can they together complete the work? ठीक है, तो ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? Yes, sir. Sir, 15/86. 15/86, 1 second, let me see. And A can do 1/5 of certain work in 10 days. So हाँ, देखते हैं इसका क्या मतलब है कि कुछ वर्क होगा, उसका लेट से x/5 जो होगा, दिस यू कैन डू इन 2 days। तो 1 डे में कितना कर पाएगा, 1 डे में दिस कैन डू x/10। ओके, Sir, क्या बोल, 60 by 11 days. 60/11। हाँ अच्छा, ये शाश्वत तुमने क्या बोला था? Sir, मेरा गलत है। अच्छा बताओ ना क्या बोला था तुमने? Sir, 15/86. 3/86, ठीक है, देखते हैं इसका सही है या नहीं, क्या होता है। ओके हाँ, सो एक्स जो है 1 डे में इतना काम करता है, x/10, ठीक है। नेक्स्ट जो है बी जो है वो 2/3 इन 8 days में करता है। सो 1 डे में वो कितना करेगा, 1 डे में 2/3 इंटू 8 यानी कि 1/12 करेगा, x/12 इन 1 डे। ये बी का है, दिस वाज फॉर ए, दिस वाज फॉर ए एंड दिस वाज फॉर बी। अब ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो एक डे में कितना करेगा, ये 1/10 करेगा प्लस ये 1/12 करेगा। तो दोनों मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 61/60, 10 60 प्लस 12/5 दिस विल बी 11/60। तो 1 डे में 11/60 काम करेंगे। सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी 60/11 डेज। सही है, करेक्ट था ये, 60/11। 15/86 कैसे कर दिया तुमने? सर, वो मैंने डेज ही नहीं काउंट किया। डेज क्या, अच्छा सर, ये मैंने 2 days नहीं काउंट किया, ओके। ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है, जल्दी नहीं करना, हमें सही करना है। ठीक है, जल्दी भी करना है बट सही करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ आ गया ना क्या कैसे किया हमने? Yes, sir. नेक्स्ट लेट्स सी, ये भी प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। One taps fill the tank in 20 minutes and the tank in 12 minutes. The tank being empty if both the tanks are open together. In how many minutes the tank will be full?
Sir, 7.5 minutes. 7.5 मिनट से एक एंड फर्स्ट स्टेप जो है, वो 1 मिनट में 1/20 फिल करेगा। सेकेंड टैब जो है 1 मिनट में 1/12 फिल करेगा। तो दोनों को साथ खोलेंगे, सो दिस विल बी 1/20। तुमने क्या बोला था? 7 पॉइंट कितना 5 मिनट, 7.5 बोला था, कितना बोला था? Sir, 7.5. 7.5। दिस इज 1/12, तो ये दोनों ऐड करेंगे 60, 20 इंटू 3, 12 इंटू 5, सो दिस विल बी 8/60। So 2 4 are 8, 2 4 2 are 8, and 4 4 2 are 3, right? So this will be 7.5. Yes, correct. 7.5 units. 7.5 units. Right. Hmm. ये देखना है क्या क्वेश्चन. He can do a piece of work in 40 days. He works at it for 8 days and he finishes the remaining work for 16 days. How long will they take if they complete the work if they do it together? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ये कुछ दिक्कत आ रही है क्या? हेलो. इसमें कुछ दिक्कत आ रही है या फिर हो रहा है? No, sir. Sir, 13 days, 8 hours. ओके, निकाल दिया. 13 days 8 hours. Yes, you are right. सही है. क्या था? तो he can do a piece of work in 40 days. ठीक है. सो हाँ, लेट्स से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करेगा. तो एक डे में वो कितना वर्क करेगा? एक डे में वो 1/40 वर्क करेगा इन 1 डे में. ये जो होगा दिस विल वर्क 1/40. ये वर्क एट इट फॉर 8 डेज. अब ये जो है 8 डेज काम किया है इसमें. 8 डेज काम किया तो कितना वर्क डन हो जाएगा? वर्क डन विल बी 8/40, राइट? यानी कि 8 5 40, 1/5 वर्क डन है. So work left is equals to 4/5 work अभी left है. क्या है? He and then B finishes the remaining work in 16 days. Okay. So B finishes 4/5 of work in 16 days. 4/5 वो 16 days में कर रहा है. So वो वन वर्क कितना में करेगा? वन वर्क करेगा वो 5/4 into 16 यानी कि 20 डेज में करेगा. तो
बी जो है वो 20 डेज में करता है। अब वो दोनों साथ में करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 1/40 प्लस 1/20, राइट। तो ये 40, सो दिस विल बी 1/2, 3/40। तो ये कितना हो जाता है 40 बाई, सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, डेज इज इक्वल टू 40/3, यानी कि 3 8 3 3 3 3 9, 13 होल नंबर 1/3, राइट। 13 डेज 8 आवर्स, सही है। Sir, how 1/20 came? 1/20 कौन सा, अच्छा बी का 1 शुरू से कराता हूँ। क्या है कि एक ए जो है, ही कैन डू द वर्क इन 40 डेज, सही है। एंड वो काम करता है कितने देर तक, 8 डेज तक काम किया, ठीक है। इतना बात क्लियर है। सो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/40 काम करेगा, सही है। सो 8 डेज में वो कितना काम करेगा, 8 डेज में 8 × 1/40 काम करेगा, ये सही है। सो 8/40 काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 1/5 वर्क इज डन। तो वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, वर्क लेफ्ट Four विल by बी, five. हाँ Four हाँ by क्या, five. नहीं नहीं बोलो क्या हो, Sir, work left will be 4/5. वर्क लेफ्ट विल बी 4/5। अब क्या बोल रहा है कि जो वर्क लेफ्ट है वो बी फिनिश कर दे रहा है 16 डेज में, ठीक है। तो ये 4/5 वर्क इज डन इन 16 डेज, ठीक है। सो बी का क्या है कि 16 डेज में ही डज 4/5 वर्क। तो 1 डे में वो कितना वर्क करेगा, 1 डे में वो 4/5 इंटू 16, यानी कि 4 16 1/20, 1/20 वर्क करेगा 1 डे में, है ना। अब ए का पता चल गया 1 डे में कितना वर्क करेगा, बी का पता चल गया कितना वर्क करेगा एक दिन में। तो हम लोग दोनों का निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी 1/40 प्लस 1/20। तो ये दोनों मिला के इतना एक दिन में काम करेगा, तो ये हो जाएगा 3/40। तो 3/40 वो वर्क कर रहा है दोनों मिला के। सो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, डेज विल बी 40/3। क्लियर है, Yes, sir. ओके, ठीक है। फिर उसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है मोस्टली, अभी देखता हूँ। A and B separately do a work in 10 and 15 days, ठीक है, 10 and 15 days. They work together for some days and then A completed the remaining work in 5 days, ठीक है। क्या हुआ, ए एंड बी दोनों स्टार्ट काम किया, ठीक है। ए एंड बी ने दोनों स्टार्ट काम किया, कुछ डेज तक काम किया, लेट से के नंबर ऑफ डेज तक काम किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बी बी को कुछ हो गया, बी को बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, सो बी काम नहीं कर पाया। एंड ए ने अपने से 5 डेज में, इस 5 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। सो हमें बताना है कि ये जो इनिशियली के कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, ओके 1 सेकेंड, या श्योर, ठीक है। ट्राई करोगे या फिर कुछ हिंट दें आप, ट्राई करना है फिर हिंट दें, ओके। ट्राई, ठीक है, ट्राई करो एंड कुछ होता है तो बताओ।
सर 3 days. 3 days 1 second. यस करेक्ट 3 days इक्वल्स टू 3 days सही है। कैसे किया? सर बोलो। सर पहले जो जो वर्क करा था सर वो 10 days में करा था, तो सर जो वर्क डन इन 1 day जो सर ए ने कराया ना सर वो हो गया सर 10। सो जो डब्ल्यू है सर वो टोटल वर्क मान लिया मैंने, तो सर ठीक है। W/10। और सर बी कैन डू वर्क इन 15 days, तो सर W/15। ठीक है। सर फिर W/10 प्लस W/15 इज इक्वल्स टू सर W/6। सही है। सर ठीक है फिर सही है। सर फिर n मल्टीप्लाई बाय हाँ W/6 प्लस yes, 5 correct. मल्टीप्लाई बाय W/10। सर फिर 3 आ गया। उससे वो 3 आ जाएगा। यस वेरी गुड। ऑल राइट, तो आगे देखते हैं। अच्छा शाश्वत तुम्हारा हुआ है फिर नहीं हुआ है? देखें इस पे। हेलो सर शाश्वत मीटिंग में नहीं है। शाश्वत पता नहीं नेट का शायद प्रॉब्लम है। ओके सो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तुमको क्लियर है ना? यस सर। ओके क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हमारा है if 3 women or 5 girls take 17 days to complete a piece of work. How long will 7 women and 11 girls working together take to complete the work? ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर 7.5 days। हाँ क्या बोला? सर 7.5 days। 7.5 चेक करते हैं। हाँ क्या था ये? 3 women और 5 girls take 17 days. Okay. So 3 women take 17 days. So 1 woman कितना days लगाएगी? 1 woman will take 17 into 3 days. ठीक है। So next क्या है? So next is 7 women will take 17 into 3 by 7. फिर क्या है? 5 girls take 17 days. So 1 girl will take 17 into 5 and फिर 11 girls will take how much? 17 into 5 by 11. ऑलराइट, तो हाँ अब हमें ये दोनों को मिला के करना है। ओके सो 7 वोमेन जो है वो 1 डे में कितना काम करेगी? 7/17 into 3 एंड 11 गर्ल्स जो है ये 1 डे में कितना काम करेंगे? 11 बाई सर 17 into 15/4 days। कितना बोला? 15/4 days। 15/4। ठीक है देखते हैं हम दोनों देखते हैं।
सो हाँ, अब दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 7/17 इंटू 3 प्लस 11/17 इंटू 5। तो इसमें से 1/17 कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी 7/3 प्लस 11/5। तो ये कितना हो जाएगा, 15। तो 7 5 35 प्लस 11 3 33। So this will be what? This will be 1/17 into 868 by 15. 17 4 are 68. So this will be 4/15. So 11 women and 8 girls. No, sorry, 11 girls and 7 women. 11 girls and 7 women will do 4/15 of a task in one day. तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, डेज लगेगा 15/4। करेक्ट, 15/4 हो जाएगा। 7/5 कैसे आया, 7.5 कैसे आया, 15/4 इज करेक्ट। हाँ शाश्वत, तुम्हारा 7.5 कैसे आया था? तो शाश्वत, हेलो, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस सर। कितना नहीं उसका कुछ। हाँ ठीक है, तो ये 15/4 इज करेक्ट है। 15/4 ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, A, B and C can separately do a work in 2, 6 and 3 days. Working together, how much time would they require? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, if the total work earns rupees 960, how should they divide the money? ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। ट्राई करो एंड बताओ क्या आ रहा है। फर्स्ट सर ये आंसर। दो क्वेश्चन एक साथ है? हाँ हाँ, दो क्वेश्चन। फर्स्ट तो इजी है, फर्स्ट इज 263। तो हम लोग को मतलब साथ में कर देना होगा, तीनों साथ में काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। सर वन डे। 1 सेकेंड, 1 डे। हाँ देखते हैं क्या। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 2 3 6। तो ए तो का ये कितना, 2, 6 एंड 3 रेशो है क्या? नहीं नहीं नहीं, ए कैन डू इन 2 days, बी कैन डू इन 6 days एंड सी कैन डू इन 3 days। ओके सर। सो ए का 1 डे में कितना लगेगा, 1/2। बी का 1 डे में कितना लगेगा, 1/6 एंड सी का 1/3। सो तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। So this will be 1/6 to 3/6 plus 6/6 plus 3/6. This will be 6/6। या करेक्ट, 1 डे लगेगा। ठीक, सो 1 डे में ये तीनों इतना काम करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या है, इफ द वर्क अर्न्स देम 960 रुपीज, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी? तो अब ये देखो कि किसने कितना काम किया उसके हिसाब से डिवाइड करना होगा मनी, है ना। तो ये देखो कि ये तीनों का रेशियो कितना है। ए ने हाफ काम किया है। सर हाँ बोलो। सर ए को मिलेंगे सर 480, बी को 160 और सी को 320। करेक्ट, ठीक है। तो इसको वर्क के हिसाब से हमने डिवाइड कर लिया, है ना। कैसे डिवाइड किया, ये 1/2, 1/2 ऑफ 960, 1/2 ऑफ 960 कितना हो जाएगा, 480। तो एक उतना मिल जाएगा। 1/6 ऑफ 960 कितना हो जाएगा, 160, 160 इसको मिल जाएगा।
नेक्स्ट 1/3 ऑफ 960 यानी कि 320 ये हो जाएगा, सी को मिल जाएगा। सही है। तो ये डिवीजन क्लियर है कैसे किया हमने, ठीक है ना। ओके चलो आगे देखते हैं। तो क्या ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड द वॉल इन 10 days, ठीक है। बी एंड सी कैन टुगेदर डू इन 15 days एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 12 days. And how much will they take to finish working all together? And how much will they each take to do working alone? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ए और बी साथ में काम करेगा तो 10 days लगेगा, बी और सी साथ में काम करेगा तो 15 days लगेगा, और ए और सी साथ में करेगा तो 12 days लगेगा। हमें बताना तीनों साथ में काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, और फिर इंडिविजुअली सबको कितना टाइम लगता है जनरली। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। सर बोलो। सर आपकी स्क्रीन लास्ट वाले क्वेश्चन पे रह गई, ये वाला दिख नहीं रहा है मेरे को। अच्छा, हम क्वेश्चन ऊपर डाल देते हैं। क्या अब ये क्वेश्चन दिख रहा है? सर ये भी पहले वाले की तरह ही करना है? पहले वाले की तरह मतलब? सर जो मतलब लास्ट में भी ऐसी ABC था ना। हाँ, तो इसमें हमें बताना है कि तीनों साथ में करेगा तो कितना टाइम लगेगा, एंड ऑल्सो कि तीनों अलग अलग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ओके सर। सर 8 days। मतलब तीनों मिला के? यस सर। यस करेक्ट। और इंडिविजुअली कितना कितना था? इंडिविजुअली बताना। तो ए बी और सी उनकी इसका क्वेश्चन यानी कि तीनों सब साथ में काम करेंगे तो ये 8 days में काम करेंगे। सही है, करेक्ट। एंड इंडिविजुअली बताना।
कि ए कितना टाइम लगेगा, बी कितना टाइम लगेगा, सी कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सर बोलो। सर ए जो है इंडिविजुअली 120/7 और बना सकता है सर टाइम में, और सर बी जो है 24 डेज में, और सी जो है 40 डेज में। 40 डेज में, हाँ सेकंड देते हैं। ए जो है, ए का काम जो है, यस करेक्ट, वन ए का काम, यस 120/7, राइट। बी का है 24 एंड सी का 40, यस करेक्ट, सही। यस सर। ठीक है, सो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा मोस्टली इसमें, और जो मैंने भेजा था क्वेश्चन बैंक वो भी ट्राई करना। और क्या, और तो बस ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। तो ये भी चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर ही है बल्कि ये चैप्टर भी ओवर है, तो इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, बाय बाय सर। बाय, बाय बाय।